नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरु वाला ज्ञान पे। दोस्तों, कई जगह हम नौकरी की तलाश में अपने रिज्यूम को सबमिट करते हैं और वहां से उम्मीद करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि जॉब के लिए जब भी आप कहीं जाते हो तो वहां से आपको बताया जाता है कि हम आपको बाद में संपर्क करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का सिर्फ एक कारण है कि आप जिस जगह पे अपने रिज्यूम को दे रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि वहां से आपको जॉब के लिए कॉल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह सिर्फ एक होती है कि जिस जॉब पे आप जा रहे हो वहां के लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन या प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे केस में ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे द्वारा ही संचालित की जाती है, गो ग्रीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के बेस पे हम आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि गो ग्रीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़ने से आपको क्या फायदे होंगे और किस तरह से आपकी जॉब से रिलेटेड समस्याओं का समाधान हो सकता है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो ज्यादातर हमने देखा है कि जो भी कैंडिडेट जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है वो प्रोफाइल को चेक किए बगैर ही इंटरव्यूज के लिए चले जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आप जा रहे हो सेल्स प्रोफाइल के लिए, मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए या फिर अदर किसी ऐसे प्रोफाइल के लिए जो आपके क्वालिफिकेशन को बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में आगे आने वाले समय में उस समय भले आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन जैसे ही आप कुछ समय के बाद नौकरी में तरक्की की उम्मीद करते हो तो वैसा हो नहीं पाता है। इसके लिए गो ग्रीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एजेंसी आपको पहले ही इस चीज के लिए सतर्क कर देता है कि आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हो उसके फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या है, आगे आकर के आपको क्या वहां पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपको ग्रोथ किस फील्ड में मिल सकता है। क्वालिफिकेशन बेसिस पे अक्सर हमें जॉब नहीं मिल पाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हम सही जगह पे पिच नहीं करते। सही जगह पे पिच करने का मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक 10th पास हो या 12th पास हो तो आपको उसी बेसिस पे ही जॉब के लिए अप्लाई करना है। आप ऐसे प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे जहां पे 10th और 12th के बेसिस पे जॉब प्रोफाइल नहीं है, तो वहां से आपको हमेशा ही नकारात्मक आंसर ही मिलेंगे और वैसे में आप डीमोटिवेट होते हो। गो ग्रीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है कि पहले ही सारे रेज्यूम्स जो उनके पास आते हैं उसको पूरा वेरीफाई करती है, चेक करती है और कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ही उनको इंटरव्यूज के लिए भेजती है। ऐसे में आपका और हमारे क्लाइंट दोनों का ही समय बचता है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह के प्रोफाइल्स के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। मार्केट में आपके पास मार्केटिंग, सेल्स, HR, फाइनेंस, बैंकिंग, टेलीकॉलिंग, बैक ऑफिस, इस तरह के कई सारे प्रोफाइल्स हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए ही गो ग्रीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एजेंसी सारे प्रोफाइल्स को चेक करती है और उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को हम पूरी तरह से गाइड करके आपको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, इन सारे प्रोफाइल्स में डिटेल में बात करेंगे ताकि आप ये बेहतर तरीके से समझ सको कि एक्चुअली में आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आप कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हो पाते हो और वहां पे अगर आप इंटरव्यू देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि क्वालिफिकेशन के अलावा हमारे अंदर ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए जिसके बेस पे आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। पहला है इंग्लिश कम्युनिकेशन और दूसरा है कंप्यूटर स्किल। इसके अलावा भी एक स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी नौकरी हासिल करने में, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये तीनों ही चीजें, कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तीनों की ही ट्रेनिंग गो ग्रीन में आपको दी जाती है बेहद ही कम प्राइस में, जो आप विजिट करके ब्रांच में, ऑफिस में आप जान सकते हो कि क्या चार्जेस पे ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो कि कौन से कोर्सेज की क्या चार्जेस है। आइए अब एक एक करके इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें जॉब में और जॉब के दौरान काम करने में किस तरह से सहायक होता है। सबसे पहली बात कि जब हम कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नॉर्मली हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि हम अपने बारे में कुछ बताएं। वो क्वेश्चन इस तरह से था, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस तरह के क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं तो अक्सर हम या तो हिंदी में बात करते हैं या फिर हमारी जो मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें बात करने लगते हैं। इससे हमारा इम्पैक्ट गलत पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि चाहे हमारे एम्प्लॉयज 10,000 की सैलरी पे काम कर रहे हो या 12,000, 15,000 की सैलरी पे काम कर रहे हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आने की वजह से उन्हें हमेशा ही कुछ कम्युनिकेशन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत जाता है। जैसे कि किसी को मेल करना है, लीव एप्लीकेशन देना है या फिर रेजिग्नेशन लिखना है, इन सारे में उनको परेशानियां जाती हैं। आज के समय में कंप्यूटर स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
एक्सेल नहीं जानते, आप पावर पॉइंट नहीं जानते, आप किसी तरह के रिपोर्ट्स बनाना नहीं जानते, तो भी आपको बेसिक जॉब प्रोफाइल में थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि जो 10,000 15,000 के सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी मेलिंग करने में या किसी तरह का एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत जाता है। वो चीजें हम सिखाते हैं ताकि आपको जॉब के दौरान इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब ये तो बात हो गई इंग्लिश कम्युनिकेशन की। अब हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर स्किल की रिक्वायरमेंट कहां पे होती है। जॉब प्रोफाइल्स जैसे कि टेलीकॉलिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब में एक अच्छे कंप्यूटर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप अच्छे से कंप्यूटर का स्किल नहीं रखते अपने पास, तब तक आपको इन सारे जॉब प्रोफाइल्स में बहुत दिक्कत जाने वाली है। जो लोग भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं वो अक्सर या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर उन्हें सैलरी कम मिलती है। तो अब ये समझते हैं कि इस प्रोफाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है एक्सेल। एक्सेल में आपको एक्सेल के साथ साथ एडवांस एक्सेल का भी आना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग टास्क जानते हैं तो और अच्छी बात है। मेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम अच्छे से मेल लिखना, ड्राफ्ट लिखना, सब्जेक्ट लाइंस को मेंशन करना और जो भी कंटेंट हम लिखना चाहते हैं, जो भी अपनी इंक्वायरी को अपने एग्जीक्यूटिव या फिर अपने सीनियर से शेयर करना चाहते हैं, वो हम डिटेल में अच्छे से समझा सके कम से कम शब्दों में। अब ये तो बात हो गई कंप्यूटर स्किल की। तो अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं या उनके साथ किसी भी तरह का हम इंट्रोडक्शन या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन चीजों में काफी चीजें हमको ध्यान रखनी होती है जिससे सामने वाले के ऊपर आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बात करते समय आई कांटेक्ट, किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक, कहीं बैठे हैं तो किस तरह से बैठना है, किस तरह से लोगों से बात करना है, किस तरह से उनसे पेश आना है, किसी के एंग्रीनेस पे आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, इन सारी चीजों को हम आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतनी ही बातें करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे जो मैंने इस वीडियो में बताया, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपको 1 बाय 1 सारी चीजें मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप हमें ये प्लीज बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छा लगा, जिसके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।